Welcome students. No need to say about my introduction. You know, I am Kamal Jain और मैं आज आपको आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और आर्टिकल से क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी में, बैंक में बहुत जगह पूछे गए हैं और उनके क्वेश्चन से रिलेटेड जो गलतियाँ हैं बहुत आसानी से ढूंढी जा सकती है अगर आपके आर्टिकल से संबंधित कंसेप्ट है वो क्लियर हों। नॉर्मल वे में हम लोग जो बुक्स के माध्यम से जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें इतना डिटेल नहीं दिया होता है या आपको उसके जो आर्टिकल्स हैं उसके डेफिनेट या इनडेफिनेट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आज मैं आपको आर्टिकल से संबंधित कुछ बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो जानने की कोशिश करें और मैं समझता हूँ आपको जो भी कंप्लेंट या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके, जैसे स्टार्ट। पहले मैं आपको बात करता हूँ कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल्स एक नाउन के पहले लगने वाला एक वर्ड है जो आर्टिकल नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करता है। नाउन को डेफिनेट करने के लिए हमें आर्टिकल दी लगाना होता है, दा लगाना होता है, और आर्टिकल इनडेफिनेट जो नाउन को डेफिनेट नहीं है तो उसको हमें ए और एन लगाना होता है। तो आर्टिकल के बारे में बताते हैं। आर्टिकल दो प्रकार से होते हैं। आर्टिकल एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है अ। यहां ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इसको द बोलते हैं, बहुत से लोग इसको दी बोलते हैं। इसी प्रकार से इसको बहुत से लोग ए बोलते हैं, बहुत से लोग आ बोलते हैं। अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात करता हूं तो इसको कभी ए नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए अ। ये आ होता है और यहां पर इसको क्या बोलना चाहिए, दा या दी। अगर कोई ये पूछता है कि दा कब बोला जाए और दी कब बोला जाए तो इसके बारे में जानिए। अगर हम वोवेल्स से पूर्व लगाएंगे तो हम बोलेंगे इसको दी। जैसे अगर हम ई एंड दी एंड बोलेंगे उसको, हम द एंड नहीं बोलेंगे। और अगर हम कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे तो हम बोलेंगे इसको द। जैसे कोई कहता है द मैन, द मैन, इसको दी मैन नहीं बोलेंगे और इसको द एंड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दी एंड, क्योंकि यहाँ पर ई एक वोवेल साउंड है और यहाँ पर एम है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दीजिए, हम साउंड पर चल रहे हैं, यहाँ पर वोवेल्स की बात नहीं हो रही है, वोवेल साउंड्स। अगर कोई ये पूछता है कि वोवेल और वोवेल साउंड्स क्या होते हैं तो ध्यान दीजिए, वोवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं जिनको हम कहते हैं अ, ए, ई, ओ और उ। ध्यान रखना, इसको ए ई आई ओ यू नहीं बोलना है, इसको बोलना अ, ए, ई, ओ, यू, उ, इस तरह से। और अगर हम वोवेल साउंड की बात करते हैं, वोवेल साउंड्स, तो वोवेल साउंड्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, 20 होते हैं। और इन वोवेल साउंड्स पर ही किसी भी आर्टिकल को लगाया जाता है। जैसे अगर आप देखते हैं एक YEAR, तो इसमें जो साउंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे ईयर, ईयर नहीं बोलेंगे। और इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, ए, एन नहीं लगा सकते। अगर यहां पर हम बोलते हैं EAR, ईयो, तो इसको हम बोलेंगे ईयर। ध्यान दीजिए, इसको बोल रहे हम ईयर, इसको बोले हम ईयर, तो इसके पहले हमें क्या लगाना होगा, एन। सेम सिचुएशन यहां पर आई है। अगर हम बोलते हैं ए एंड डी और एक हम बोलते हैं ई एंड डी, तो बहुत से लोग इनके डिफरेंस को, इनके प्रोनाउंसिएशन को नहीं बोलना जानते। इसको भी एंड बोलते हैं और इसको भी एंड बोलते हैं। मैंने आपको बताया ए को क्या बोले हम अ और ई को क्या बोले हम ई। तो वास्तविकता में ये तो होगा अंत और ये होगा एंड, और इसलिए इनके उच्चारण भी ध्यान रखना, ये अंत होता है और ये एंड होता है। ध्यान दीजिए, इनको कभी भी एंड और एंड एक जैसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल ए की तरफ। बहुत से लोग इसको आ बोलते हैं, बहुत से लोग इसको ए बोलते हैं। तो आपको बता दें, इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में अगर बोला जाए तो हमें हमेशा आ बोलना चाहिए, ए नहीं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि आपने एन क्यों नहीं लिखा है, तो आपको बता दें एन एक आर्टिकल नहीं होता है, इसको बनाया गया है। जैसे हिंदी के अंदर हम शब्दों के संधि विच्छेद या उनके जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने पर यूज करते हैं, उसी प्रकार से जैसे रमा धन ईस, तो रमा में आ
और ईस में ई, तो आ और ई मिला करके संधि विच्छेद में ए हो जाता है। जैसे रमाधन ईस बराबर रमेश हो जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम बोलते हैं कोई वर्ड को तो ए और ए को मिला करके आ हो जाता है, इसलिए ए और ए के बीच में एक वर्ड लगा दिया जाता है जिसे अपन कहते हैं एन। जैसे अगर हम कोई भी लेटर को बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं ए पी पी एल ई, और ए पी पी एल ई के पहले अगर हमने ए लगा दिया तो आपने देखा ए और ए साउंड एक साथ होने के कारण यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा जैसे एप्पल बोल दिया हमने। तो इसलिए इंग्लिश में एक फंडा बनाया गया है, इस एन को लगा करके इस ए को और इस ए को सेपरेट कर दिया जाए, और जब इसको दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है तब हम इसमें एन लगा करके अन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको एन नहीं बोलना है, क्या बोलना है अन। या फिर दोबारा से बात आ गई, इसको क्या बोलते हैं हम अ, इसी बेस पर हम इसको क्या बोलेंगे अन एप्पल, अन एप्पल। इसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं ई ए जी एल ई तो ईगल होता है, इसमें जो वोवेल साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है ई, तो हम इसके पहले भी अगर हम ए लगा देते हैं और इसको अ बोलते हैं तो ईगल हो जाएगा। इसलिए यहां पर भी आपको बताया गया है कि एन लगाइए ताकि इसका ए और ई के बीच में डिफरेंस ले लिया जाए साउंड का, वोवेल साउंड का, इसलिए हम इसको बोलेंगे अन ईगल। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, बोलते समय क्या होता है इस एन को इस ईगल के साथ बोला जाता है, ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं अ नीगल, इसको बोलते हैं अ एप्पल। जैसे हमारा बोलते हैं आई बॉट एन एप्पल, लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की बात की जाए तो बोलते हैं आई बॉट एन एप्पल, आई सॉ एन एलिफेंट, और हमारा बोलते हैं आई सॉ एन एलिफेंट। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि एक एन नाम का आर्टिकल भी आ जाता है। यहां ध्यान दीजिए, यहां मैंने एक डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के सिर्फ इंट्रोडक्शन बताए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूजेस कैसे होगा। तो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि ये वर्ड कह रहा है डेफिनेट, डेफिनेट माने निश्चित। जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और उसके बारे में सामने वाला सुनने वाला जो है लिसनर है उसको ये पता चल जाता है कि वो इस चीज़ को जानता है, तो समझ जाइए हमको कौन सा आर्टिकल लगाना होगा, डेफिनेट आर्टिकल। और अगर वो नहीं जानता है तो हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जैसे अगर मैंने उससे कहा कि मैंने एक सेव खाया, तो मैंने आंसर दिया आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। क्योंकि हमने जब कहा कि मैंने एक सेव खाया तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं तो जानता हूं मैंने सेव कौन सा खाया, जिससे मैंने बोला है वो व्यक्ति क्या कहेगा कौन सा सेव खाया, वो छोटा था, बड़ा था, या महंगा था, सस्ता था, हरा था, लाल था, बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला, आई एट एन एप्पल। और ऐसी स्थिति में हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, इंडेफिनिट, क्योंकि सुनने वाला क्या है, पूछ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैंने ये कह दिया आई एट द एप्पल विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, अब विच यू गेव मी से क्लियर हो गया। जैसे मैं सामने वाले से बोल रहा हूं मैंने वो वाला सेव खाया जो आपने दिया, और अगर आपने ही वो सेव दिया है, वही खाया है, तो फिर आप भी जानते हैं उसको, मैं तो जानता ही हूं। जब दोनों जान गए तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट। इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया, और एप्पल के पहले हम इसको बोले दी एप्पल। अगर इंडेफिनिट की बात करें, यहां पर वो व्यक्ति जो लिसनर था वो जानता नहीं था कि मैंने कौन से एप्पल खाया, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, इन। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने अगर बोला आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन, मैंने कहा कि मैं एक आदमी से मिला, तो वो आदमी के बारे में जो सुनने वाला है वो नहीं जानता, वो पूछ सकता है कि कौन से आदमी से मिला। लेकिन यहीं पर अगर मैंने बोल दिया आई मेट द मैन, आई मेट द मैन हु टॉट यू, जिसने आपको पढ़ाया, मैंने उस आदमी को मिला, मैं उस आदमी से मिला जिसने आपको पढ़ाया। तो जिसने आपको पढ़ाया तो आप भी जानते होंगे, और मैं तो उससे मिला हूं, अर्थात दोनों लोग जान गए। जब दोनों लोग जान गए तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, डेफिनेट। इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, द। ध्यान दीजिए, आई मेट द मैन, मतलब उस आदमी को हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इस तरह से डेफिनेट और इनडेफिनेट करने का तरीका है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि डेफिनेट किस तरह से किया जाता है। तो डेफिनेट करने के हमारे पास 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को अगर हम समझ लें तो आर्टिकल्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए वो 4 रूल्स हैं क्या, चलिए जानते हैं। पहला नंबर रूल है, फर्स्ट रूल है, ध्यान दीजिए, जिस नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जा रहा है वो नाउन दुनिया में एक होना चाहिए। जैसे सूर्य दुनिया में एक है, चंद्रमा दुनिया में एक है, ताजमहल दुनिया में एक है, गंगा नदी दुनिया में एक है। दुनिया में कोई भी चीज अगर एक है या उस स्थान पर एक है,
जैसे इस कमरे के अंदर बाय द वे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और टीचर मैं हूं अकेला, तो मैं बोल सकता हूं आई एम द टीचर ऑफ दिस क्लास। लेकिन अगर मैं बाहर जाकर बोलता हूं कि मैं टीचर हूं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर तो मैं कह रहा हूं आई एम ए टीचर। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस क्लास का टीचर हूं तो इस क्लास के अंदर तो टीचर मैं अकेला ही हूं ना, इसलिए मैं क्या बोलूंगा आई एम द टीचर ऑफ दिस क्लास। लेकिन अगर मैं ऑफ दिस क्लास नहीं बोलता हूं तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर, फिर मैं आई एम द टीचर नहीं बोल सकता हूं। तो जानिए पहली विशेष बात है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल से संबंधित ओनली 4 रूल्स आपको याद करने हैं और ये 4 रूल्स हैं बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 4 रूल्स को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 4 रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप तुरंत उसके आर्टिकल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए पहला नंबर है आपका, दुनिया में या उस स्थान पर एक हो, ध्यान दीजिए एक हो, और एक की इंग्लिश क्या होती है, ओनली भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, यानी किसी भी स्थिति में अलोन भी हो सकती है। यानी किसी भी स्थिति में जब मैंने ये कहा है कि दुनिया में या उस स्थान पर एक हो, तो एक की जो वर्ड या स्पेलिंग है वो भी ध्यान रखना एक को बताती है, मेंशन करती है। इससे क्लियर हो गया कि ओनली के पहले में आर्टिकल द ही लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा राम इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, राम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो यहां पर इस ओनली से क्या पता चल गया कि वो एक ही है, उसका इकलौता बेटा है। तो इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है, दो। हम यहां पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट। हम यहां ए और एन नहीं लगा सकते। तो ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है उस दुनिया में या उस स्थान पर एक है तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। कुछ एग्जांपल और देखिए, जैसे अगर मैंने बोला आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, तो हम जानते हैं कि ताजमहल एक ही है, इसलिए कौन सा आर्टिकल लगा रहे हैं, द। हमने कहा आई पोर्ड वाटर, मैंने जल चढ़ाया टू द मून, मैंने चंद्रमा को जल चढ़ाया, तो चंद्रमा एक ही है इसलिए हमने क्या लगा दिया, द। अगर मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमको यहां पता है कि ईस्ट जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो भी एक होती है, और सूर्य सन जो है वो भी एक होता है, इसलिए सन के पहले भी हमने आर्टिकल दा लगाया है और ईस्ट के पहले भी दा लगाया है। अगर सन बहुत सारे होते तो हम दा नहीं लगाते, फिर तो ए और एन लगा सकते थे। तो डेफिनेट आर्टिकल में आपने देखा जो चीज दुनिया में या उस स्थान पे एक हो। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो फिर मैंने बोला आई एम अ टीचर, कौन सा आर्टिकल लगाया, इनडेफिनेट, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं कह देता आई एम द टीचर ऑफ दिस क्लास, आई एम द टीचर ऑफ दिस क्लास, तो ऐसी स्थिति में इस क्लास का टीचर तो मैं इकलौता हूं, इसलिए हमने क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। तो इस तरह से आपने देखा डेफिनेट और इनडेफिनेट इस तरह से किए जाते हैं। तो पहला रूल के अकॉर्डिंग आपने समझा, दुनिया में या उस स्थान पर वो जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो इकलौता होना चाहिए, तब हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा पहला रूल मैं बता रहा हूं, वो चीज दुनिया में या उस स्थान पर एक हो। ध्यान दीजिए, एक कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल कितने होते हैं, एक, ये बताने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम अ प्रिंसिपल, तो सही है ये, क्योंकि संसार में तो प्रिंसिपल बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर मैंने कहा आई एम ए प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, तो ये क्लियर है कि इस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल तो एक ही होता है, इसलिए हमने ए नहीं लगाना होगा, क्या लगाना होगा, द। फिर लिखेंगे हम आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, और भले ही मैं इसके बाद बोल देता हूं ऑफ दिस स्कूल, तब भी हम दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां ध्यान देने की जरूरत है कि स्कूल के अंदर टीचर बहुत सारे होते हैं और यहां पर टीचर प्रिंसिपल एक ही होता है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि उस स्थान पर भी वो व्यक्ति एक ही होना चाहिए। अगर उस स्थान पर वो व्यक्ति कई सारे हैं तो फिर हम ये लगाएंगे। अगर मैं ये बोलता हूं आई एम द ओनली टीचर ऑफ दिस स्कूल, यानी अब आपने कह दिया कि इस स्कूल का मैं इकलौता टीचर, तो अब यहां पर ओनली क्लियर कर रहा है कि वो टीचर है, वो अकेला है।
और अकेला होने की वजह से हमें क्या लगाना पड़ रहा है, आर्टिकल डेफिनेट वाला द लगाना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी स्थिति में जब तक कि हम ये क्लियर नहीं हो जाते कि उस स्थान पर या उस दुनिया में या स्थान पर वो व्यक्ति या जिसके बारे में आप आर्टिकल लगा रहे हैं वो इकलौता है, तो समझ जाइए हमको आर्टिकल लगाना होगा, वो डेफिनेट वाला आर्टिकल लगाना होगा। तो पहला रूल समझ में आया होगा आपको। और अब चलते हैं हम दूसरे रूल की तरफ। आर्टिकल का दूसरा जो रूल है, मैंने आपको बताया था ये 4 जो रूल हैं वो आर्टिकल अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देंगे। चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इंट्रोडक्शन देते समय इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट यानी ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम उसी जिसके बारे में हम बता चुके हैं उसके बारे में एक बार फिर बताते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा। जैसे अगर मैंने कहा आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने कार खरीदी। हमने कहा देयर इज अ पॉन्ड इन माई विलेज, मेरे गांव में एक पॉन्ड तालाब है, तो हमने इंट्रोडक्शन दिया है। हमने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहां भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जब भी हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन देंगे तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, इंडेफिनिट, क्योंकि हमने आपको बताया है। अब हम इसके बाद फिर बोलते हैं कि मैंने एक कार खरीदी और वो कार नीली है, आई बॉट अ कार एंड द कार इज ब्लू। अब हमने यहां पर कार के पहले क्या लगाया है, पहले कार के पहले क्या लगाया, क्योंकि हमने यहां से यहां तक में इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद इसी चीज के बारे में दोबारा बोला है। जब भी किसी चीज के बारे में हम दोबारा बोलते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई बॉट अ कार एंड द कार इज ब्लू, हमने बोला दिस इज देयर इज अ पॉन्ड इन माई विलेज एंड द पॉन्ड इज ड्राइड। हमने कहा मेरे गांव में एक तालाब है और तालाब सूखा हुआ है, तो कौन सा तालाब सूखा है, जो गांव के अंदर है। इसके बारे में दोबारा से बोला जा रहा है, तो इसलिए कौन सा आर्टिकल लगा दिया गया, डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाए। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज के बारे में पहली बार बोलते हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और उसके बाद दूसरी बार में उसका जिक्र कर किया जाता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है और फिर मैंने बोलिया एंड द पेन इज कॉस्टली, और जो पेन है वो महंगा है। तो कौन सा पेन महंगा है, जिसके बारे में पहले मेंशन कर चुका हूं, जो मेरे पास है। तो दूसरा रूल आपने देखा, जब हम किसी चीज के बारे में पहले बताएं तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और अगर उसके बाद दूसरी बार अगर हम उसके बारे में उसी का जिक्र करते हैं तो हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा। तो इस तरह से इंडेफिनेट से डेफिनेट कैसे किया जाता है। मैंने अगर बोला कि अ टीचर इज गोइंग, तो वो टीचर जा रहा है तो आपको उसके बारे में बताया मैंने, और फिर उसी टीचर के बारे में दोबारा बोलना हो मुझे, अ टीचर इज गोइंग द टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वहां पर बाद में जो मैंने द टीचर लगाया वो क्यों लगाया, जिस टीचर के बारे में मैं पहले बता रहा हूं अ टीचर इज गोइंग, उसी के बारे में दोबारा मेंशन करने पर हमें आर्टिकल कौन सा लगाना होगा, द लगाना होगा। तो आपने देखा दूसरे रूल के अकॉर्डिंग डेफिनेट और इनडेफिनेट किस तरह से किया जाता है। जिस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उसके बारे में, तो हम इनडेफिनेट लगाएंगे, उसके बारे में बता दिया गया है, उसके बाद द्वारा बताया जाए तो डेफिनेट द आर्टिकल हम लगाएंगे। तो आपने ये 2 रूल आपने पढ़े और इन दोनों रूल्स को आप समझिएगा। थैंक यू।